हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर महेश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नोबल आयुर्वेदा। दोस्तों, किसी भी काम की शुरुआत अगर सही तरीके से हो जाए और सही समय पर हो जाए तो वो काम सफल होने की पूरी संभावना होती है। दोस्तों, वैसे ही अपनी सुबह की शुरुआत अगर सही तरीके से हो जाए और सही समय पे शुरू हो जाए, अपने शरीर को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्वस्थ रखने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए और जीवन को सही दिशा देने के लिए, दिन भर को ऊर्जावान बनाने के लिए कुछ आदतें ऐसी होनी चाहिए जिनको अपनाने से और ये सभी काम हो सकते हैं। तो अपन आज बात करेंगे ऐसी 11 आयुर्वेदिक गुड हैबिट्स के बारे में जिनका अगर पालन किया गया तो अपन बीमार होने से बचेंगे और स्वस्थ रहेंगे और दीर्घायु जीवन जीने में काफी मदद करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आयुर्वेद की सही और सटीक जानकारी के लिए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली आदत है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है कि सुबह जल्दी उठना होता है। सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है, यानी 4 से 4:30 बजे का समय है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। उस समय उठने से वातावरण शुद्ध होता है, मन स्थिर होता है, एकाग्र होता है। जो बच्चे स्टडी करते हैं उनके लिए सुबह उठ करके पढ़ाई करना बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि उस टाइम मन पूरी तरह से एकाग्र होता है। सुबह सुबह उठ करके घूमने से शुद्ध प्राणवायु मिलती है जो शरीर को स्वस्थ रखने में काफ़ी मदद करती है। इसलिए अपनी दिनचर्या में ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत जरूर डालनी चाहिए। दोस्तों, दूसरी आदत है उत्साहपान। उत्साहपान मतलब सुबह सुबह का जो पानी पिया जाता है उसको उत्साहपान कहते हैं। सुबह उठते ही गुनगुना गर्म पानी 1 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। पानी पीने से शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं, कब्ज दूर होती है और शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या नहीं रहती। तीसरी आदत है शौच यानी मल मूत्र का विसर्जन। अगर सुबह जल्दी उठेंगे तो मल मूत्र का विसर्जन अच्छी तरह से होगा, आंत एकदम अच्छी तरह से क्लीन होंगी। सुबह का समय वात का होता है, 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक का। उस समय अपान वायु मल मूत्र विसर्जन में मदद करती है, जिससे अच्छी तरह से साफ हो जाता है। 6 बजे से 10 बजे तक का समय कफ का होता है और कफ कब्ज करने वाला होता है। इसलिए जो व्यक्ति जितना लेट उठेगा उसमें कब्ज उतनी ही ज्यादा होगी। यदि मलमूत्र का विसर्जन समय पर नहीं होता है तो दिन भर थकान रहता है, आलस्य रहता है और ऊर्जा की भी कमी रहती है। इसलिए अपनी आदत में शामिल करिए कि सुबह जल्दी उठें ताकि मलमूत्र का विसर्जन समय पर हो जाए। चौथी आदत दंत धावन। दंत धावन करने के लिए नीम, करंज, अर्जुन, खैरी या अर्क इनकी दांतुन का प्रयोग करना चाहिए। इनकी एक मोटी टहनी लेकर के उसको एक तरफ से दांतों से अच्छी तरह से चबा करके और सॉफ्ट बना लेनी चाहिए और उससे दांत साफ करने चाहिए। दांतों को हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ साफ करना है, जिससे उनके जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है उसकी वजह से मुख के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं और मुख में किसी प्रकार की बदबू आना या खाने का स्वाद अच्छा नहीं लगना, वो सारी समस्याएं दूर हो जाती है। दोस्तों, दांतुन की जगह दंत मंजन का भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन उसका स्वाद कड़वा, तीखा या कसेला होना चाहिए। मधुर रस वाला दंत मंजन का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। 5वीं गुड हैबिट है जीवा निर्लेखन। जीवा निर्लेखन यानी जीवा की सफाई करना। जिन व्यक्तियों का हाजमा खराब रहता है उनके जीभ के ऊपर एक सफ़ेद रंग की परत बन जाती है, जिसको सुबह हटाना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए दंत धावन के बाद में जीवा निर्लेखनी में या तो चांदी की, तांबे की जीवा निर्लेखनी का या स्टील की जीवा निर्लेखनी का प्रयोग किया जा सकता है। और यदि तीनों ही उपलब्ध नहीं हो तो दांतुन को ही बीच से चीर करके और उससे की जीवा निर्लेखनी बना करके जीभ को साफ करना चाहिए, जिसकी वजह से मुख के बैक्टीरिया नष्ट होंगे और मुख का स्वाद एकदम सही रहेगा। दोस्तों, छठी आदत है अंजन का प्रयोग। अंजन यानी काजल का प्रयोग। पहले काजल का हर व्यक्ति प्रयोग करता था, चाहे छोटे हो बड़े हो। आजकल अंजन का विधान जो आयुर्वेद शास्त्रों में बताया गया है उसका पालन बहुत ही कम लोग कर रहे हैं। अंजन का प्रयोग करने से नेत्र ज्योति बढ़ती है, आंखों में नमी बनी रहती है, आंखों में ठंडक प्रदान करती है, बार बार होने वाली एलर्जी से बचाव होता है। आजकल स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, जिसकी वजह से आंखों में थकान महसूस होती है। तो नित्य अगर अंजन का प्रयोग किया जाएगा तो आंखों की थकान दूर करने में भी अंजन काफी मददगार सिद्ध होता है। दोस्तों, 7वीं आदत है नस्य का इस्तेमाल।
नस्य यानी नाक में तेल डालना। नाक में अगर रोजाना तेल डाला जाएगा, आयुर्वेद में जिसको प्रतिमर्श नस्य बताया गया है, नाक में तिल का तेल या सरसों का तेल 2-2 बूंद दोनों नथुनों में सुबह खाली पेट और रात को सोते समय अगर डाला जाए तो बार बार होने वाली एलर्जी, नज़ला और सांस में अगर कोई दिक्कत रहती है तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि नस्य के प्रयोग करने से ऊर्ध्व जत्रुगत यानी गले के ऊपर के जितने भी रोग हैं उनमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। दोस्तों 8वीं आदत है ऑयल पुलिंग। सरसों का तेल, तिल का तेल या खोपरे के तेल से ऑयल पुलिंग किया जा सकता है। 5 से 10 ml तेल मुंह में डाल करके और 10 से 15 मिनट उसको मुख में चलाना होता है। ऐसा करने से मुख के जितने भी रोग हैं, चाहे वो दांत के रोग हो, चाहे मसूड़ों की बीमारियां हो, चाहे ये बार बार छाले होने की समस्या हो, उसमें बहुत ही कारगर होता है। इसलिए नित्य ऑयल पुलिंग जरूर करना चाहिए। 9वीं गुड हैबिट अभ्यंग। अभ्यंग का मतलब होता है तिल तेल या सरसों का तेल या खोपरे के तेल की पूरे शरीर की अड़के अड़के रगड़ के मालिश की जाए, उसको अभ्यंग कहते हैं। अभ्यंग करने से ब्लड संचार अच्छा होता है और स्किन की टोन अच्छी रहती है। स्किन की बीमारियां होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। थकान दूर करने में बहुत ही मददगार है। इसलिए प्रतिदिन अपनी सुबह की शुरुआत में अभ्यंग को जरूर शामिल करना चाहिए। 10वीं अच्छी आदत व्यायाम। 2 प्रकार से व्यायाम, फिजिकली और मेंटली दोनों ही प्रकार के व्यायाम सुबह सुबह करने से शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। साइकिलिंग, मॉर्निंग वॉक, स्विमिंग, योगा या सूर्य नमस्कार का अभ्यास फिजिकली बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। शरीर सुडौल रहता है। लेकिन मन की जो एक्सरसाइज है, ध्यान, योग, प्राणायाम करने से मन को ताकत मिलती है और मानसिक बीमारियों में बहुत अच्छा लाभ करता है। मानसिक अवसाद, चिंता दूर होती है, नींद अच्छी आती है और याददाश्त भी अच्छी रहती है। दोस्तों 11वीं गुड हैबिट्स है उबटन और स्नान। दोस्तों चने या जौ के आटे का उबटन बना करके पूरे शरीर पर लगाना है और जब वो सूख जाए तो उसको रगड़ रगड़ के उतारना है और फिर ठंडे पानी से नहा लेना है। उबटन से मेद और अतिरिक्त जो चर्बी होती है वो कम होती है। ठंडे पानी से हमेशा स्नान करना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति गुनगुने गर्म पानी का स्नान करना चाहते हैं उनको सिर पर गर्म पानी नहीं डालना है। सिर ठंडे पानी से धोए और बाकी शरीर को गुनगुने गर्म पानी से ही स्नान कराना चाहिए। दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।